Good afternoon to all of you, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Today we will discuss about dwarf planets, asteroids, comets and meteorites. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. There are many dwarf planets in our solar systems. Planet के बारे में हमने पढ़ा था. There are 8 planets. बट कुछ dwarf planet भी हैं, बहुत सारे हैं. ये कुछ नहीं, बहुत सारे हैं dwarf planet. बट planet आपका 8 है. Many of them exist beyond Neptune's. One of the largest and most famous dwarf planet is Pluto. याद रखिएगा, सबसे जो ड्वार्फ प्लैनेट में जो बड़ा है वो क्या है ना, प्लूटो है. पहले उसको हम प्लैनेट के अंदर काउंट करते थे प्लूटो को, ठीक है. बट ये प्लूटो क्या है ना, ड्वार्फ प्लैनेट है. याद रखिएगा, ये कुछ बन के आ सकता है. प्लूटो ये क्या है ना, लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ड्वार्फ प्लैनेट है. ड्वार्फ प्लैनेट के बीच में से ये सबसे बड़ा है, ठीक है. They are small, sometimes even smaller than the Earth's moon. वो क्या है ना, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है बहुत छोटे भी होते हैं, ऐसे कि अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा होता है. दे आर सॉलिड, रॉकी और आइसी बॉडीज. दे ऑर्बिट द सन. और ये जो ड्वार्फ प्लैनेट का नेचर क्या है ना, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, सन इसके चारों तरफ घूमेंगे. ये जैसे प्लैनेट घूमता है ऐसे ये ड्वार्फ प्लैनेट भी घूमते हैं, ठीक है. और क्या है ना, वो छोटे होते हैं, ऐसे छोटे कि जैसे आठ का मून आप देखते हैं, रात को चांद देखते हैं, उससे भी छोटा होता है, ठीक है. और दे आर सॉलिड होते हैं, रॉकी होते हैं, आइस बॉडीज होते हैं. उनमें से कुछ ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. एक है आपका कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या है ना, कॉमेट्स आर माउंटेन साइज चंक ऑफ आइस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन. बिल्कुल माउंटेन आप देखा होगा, माउंटेन साइज की चंक ऑफ आइस है वो, एंड डस्ट है, ठीक. आइस और डस्ट से बने हुए हैं और वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं. द ऑर्बिट ऑफ मेनी कॉमेट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो. सम कॉम्स ऑर्बिट द सन ओवर एंड ओवर अगेन, सच एज द हेलिस कॉमेट. याद रखिएगा, हेलिस कॉमेट जो है ये क्या करता है ना, which is visible from the earth about every 75 years. हर 75 ईयर्स में से ये दिखाई देता है अर्थ पे. मीन्स अर्थ को क्रॉस करके जाता है. एक बार क्रॉस कर लेगा तो दोबारा मिलने के लिए उसको 75 ईयर्स लग जाता है, ठीक है. सम कॉमेट्स में क्रॉस इनटू द सन. एस्टेरॉइड्स और एक है ये भी एक क्या है ना, ड्वार्फ प्लैनेट है. एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स आर लार्ज स्पेस रॉक दैट ऑर्बिट द सन. वो भी सन को क्या करता है ना, ऑर्बिट करता है. मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन द रीजन कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट. आप फिगर देख पा रहे हैं, इसमें से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स है, एक बेल्ट बनाए हुए हैं, ठीक है. ये बेल्ट आपका किसके बीच में आता है देखने के लिए, मार्स एंड जुपिटर. याद रखना है इसको, ठीक है. मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये जो एस्टेरॉइड का बेल्ट है, ये बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं जो सन को क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, कि घूमते हैं उसके बेल्ट में. और ये किसके बीच में आता है, ये आपका मार्स एंड जुपिटर, ठीक है. और एक देखेंगे मेटियोरॉइड्स. मेटियोरॉइड्स आर स्मॉल स्पेस रॉक दैट ऑर्बिट द सन. ये सारे जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ना, सब सन को ऑर्बिट करते हैं, ठीक है. When they enter the atmosphere, many burn up and are called meteors. देखिए ये जो मेटियोरॉइड्स क्या है ना, सन की चारों तरफ घूमते हैं. घूमते घूमते कभी कभी क्या होता है, वो जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है. आपको पता है कि जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी चीज आ जाएगा, सपोज ये अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये जो है आपका, इसके अंदर आ जाएंगे तो अर्थ का एक क्या है, अपना एनर्जी है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. वो अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, सारी चीज को अपनी तरफ खींचता है. जैसे आपका मेटियोरॉइड्स सन के चारों तरफ घूमते घूमते एक एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, अंदर आ गया तो अंदर अंदर आने लगेगा, ठीक है. और ये जो एटमॉस्फेयर है, एयर में से ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में जब आएगा ना, ये क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है. एंड फिर कभी कभी क्या होता है ना, जलते जलते कुछ तो एस्टेरॉइड्स क्या होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में ही क्या हो रहे हैं, खत्म हो जाते हैं. और कुछ होते हैं जो बड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल जलते जलते आके धरती पर गिरते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं आके. If they do not burn up and they strike the earth surface, they are called, जब स्ट्राइक करते हैं अर्थ सरफेस को तो उनको क्या कहते हैं ना, मेट्योराइट्स. क्या कहते हैं, मेट्योराइट्स. याद रखना, ठीक है.
मेट्योरॉइड्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं तो उनको कहते हैं मेट्योर्स, और वो मेट्योर्स जब जलते जलते पूरा जल नहीं पाता है, आके अर्थ सरफेस में टकराते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, मेट्योराइट्स। फिगर देख पा रहे हो आप? यह है फिगर आप, मैम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यस मैम। जलते हुए धरती के क्या पास बिल्कुल आने लगेंगे, ठीक है। ये कभी देखा है अपने लाइफ में? नो जलते हुए कुछ चीज नो मैम। मतलब धरती पर आ रहा नो होगा मैम, तो नहीं आप देखी है। नहीं देखा ना? मैंने मेरी नो लाइफ मैम। में एक बार देखा था, ठीक है, एक ही मैम बार कब? मैंने देखा था। मैं देखी थी लगभग 2007 मैम कहाँ में, पर? उड़ीसा में थी उस कहाँ? टाइम में, मैंने देखा था, ठीक। 7 से आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है। सो जब द मेटियोर्स बर्निंग अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ मेटियोर शो, ठीक है, बिल्कुल लाइव। मैम हाँ बोलिए। मैम यूएफओ भी देखे गए हैं क्या? यूएफओ? यूएफओ? यस मैम, अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स तो आपने देखा होगा, सन क्या है, स्टार है या नहीं? सन क्या है? यस मैम। स्टार स्टार है। ठीक है, वो सबसे पास में है, ठीक है, और बाकी स्टार सब छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। और हम जो गैलेक्सी में रहते हैं वो गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे याद गैलेक्सी। रखिएगा, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में हम हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, क्लाउड्स एंड डस्ट held together by gravitational force together make a galaxy. Most stars are between 1 billion and 10 billion years old. तो कुछ स्टार्स होते हैं 1 बिलियन और 10 बिलियन पुराने हैं, इसका मतलब स्टार्स बनते हैं न्यू न्यू, ठीक है। द हॉटर स्टार्स गिव्स अप अ bluish light while the cooler stars gives up a reddish light, ठीक है। जो हॉट है, जो ज़्यादा गर्म है, वो ब्लू कलर की लाइट देगा, और जो थोड़ा सा ठंडा है वो रेडिश लाइट देगा, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द स्टार्स इज कॉल्ड interstellar space. Some stars look bright because they are closer to Earth, while other look bright because they are very large star. देखो, कुछ तो ब्राइट दिखते हैं क्योंकि वो अर्थ के पास है, और कुछ क्या है ना, वो बड़े भी हैं, ठीक है, साइज में भी वो बड़ा है। कॉन्स्टलेशंस क्या है ना? कॉन्स्टलेशंस इज अ ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार। कॉन्स्टलेशन क्या है ना? ये ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, बिल्कुल स्टार ग्रुप बना के रहते हैं। ग्रुप ऑफ विजिबल स्टार, ग्रुप मीन्स बहुत पास पास में नहीं रहते हैं, हमें दिखता है कि वो बहुत पास पास में है, ग्रुप बना के है, तो हम उसका नाम रख दिए हैं क्या, कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। बट ये इतना पास में नहीं रहते हैं जितना पास हमें दिखता है, ठीक है। यस मैम। और देखो, ये जो कॉन्स्टलेशंस है वो एक पैटर्न बना के रहते हैं। क्या क्या पैटर्न बनाते हैं पता है? द पैटर्न्स में टेक्स द शेप्स ऑफ द एनिमल्स, एनिमल शेप लेते हैं। मैन, ये सब क्या है ना, इमेजिनरी, हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है एक्चुअली में से, ठीक है। अ ओमैन, अ कंपास, अ क्राउन, ऐसे शेप दिखते हैं, इसी शेप में वो ग्रुप बना के रहते हैं। देयर आर अबाउट 88 constellations that can be viewed and observed in the night sky. नाइट स्काई में हम रात में 88 कॉन्स्टलेशंस देख सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस कॉन्स्टलेशंस आर मेन कॉन्स्टलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है ओरियंस और एक है ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर। ओरियंस क्या है ना? इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल कॉन्स्टलेशंस फ्रॉम अर्थ। ओरियंस इज आल्सो कॉल्ड द हंटर, क्योंकि बिल्कुल लगेगा कि कोई शिकार कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल हंटर जैसे दिखेगा उसका शेप, ऐसे ग्रुप बना के स्टार है, ठीक है, इसको ओरियंस कहते हैं। Its shapes resemble that of hunter. Orion's belt means the 3 stars in the middle of Orion. बीच में से 3 स्टार होते हैं. Point up to the Sirius, the brightest star in the night star. थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें से समझने के लिए। ऊर्जा मेजर क्या है? नाइट इज विजिबल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट मीन्स द लार्जर बियर इन द लैटिन। याद रखना कि ऊर्जा मेजर का दूसरा नाम क्या है ना? लार्जर बियर, ठीक है, बड़ा भालू। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, ठीक है। और क्या उसको कहते हैं ना? द सप्रेसी, ठीक है, द सप्रेसी। द बिग डिपर इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट कैन बी फाउंड
इनसाइड ऊर्जा मेजर में क्या है ना, बिग डिपर इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार। कितना स्टार है? 7 स्टार है उसमें से। द बिग डिपर लुक्स लाइक अ कॉक विद द हैंडल, जैसे लगता है क्या एक कॉक है और उसका हैंडल है, ठीक है। द 2 stars on the right side set the top of the Big Dipper point to the Polaris, also known as the North Star। फिगर आप देखो, फिगर देखने से ही पता चलेगा आपको। ये है, ठीक है। ये क्या है आपका ऊर्जा मेजर एंड ऊर्जा माइनर कॉन्स्टलेशंस दोनों हैं। एक बड़ा सा भालू, जैसे भालू का एक शेप दिया गया है, नॉट लाइक ए बियर, ठीक है। इसको एक इमेजिनरी शेप दे दिया गया है कि ये देखो ये एक बड़ा भालू, ये एक छोटा भालू, देख पा रहे हैं ना। Yes, भालू का ma'am. पूंछ है, ये छोटा भालू का पूंछ है, ठीक है। इसका 4 टांगे हैं, इसका भी Yes, 4 टांगे हैं, मुंह है। ये क्या है ना, एक इमेजिनरी शेप दे दिया गया है, ठीक है। yes, आप खुद ही देख लेना, ठीक है। ऊर्जा माइनर भी है, इट मीन्स द स्मॉलर बियर इन लैटिन नाम में इसका ऊर्जा माइनर जो है उसको क्या कहते हैं ना, स्मॉलर बियर कहते हैं। इट इज लोकेटेड नियर द ऊर्जा मेजोरंस, इज आल्सो कॉल्ड द लिटिल डिपर। उसको लिटिल डिपर उसको क्या कहते हैं, बिग डिपर। ऐसे जब कंपैरिजन में आ जाएगा ना ऊर्जा मेजर ऊर्जा माइनर, ऊर्जा मेजर को क्या कहते हैं ना आपका लार्जर बियर, ऊर्जा माइनर को कहते हैं स्मॉलर बियर, ऊर्जा मेजर को बिग डिपर, ऊर्जा माइनर को स्मॉल डिपर, ठीक है। ये छोटा है साइज में और साइज में बड़ा है, ये लिखना है। द मोस्ट फेमस स्टार इन ऊर्जा माइनर इज द पोलारिस, द नॉर्थ स्टार। There are the many benefits of recognizing the constellations. This includes the जो constellations है यानी ग्रुप ऑफ स्टार हैं, उनका बेनिफिट भी है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ना, constellations can help us to recognize specific star or deep space object in the sky। ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, पहचानने के लिए स्पेसिफिक स्टार्स हो गए, जैसे आपका ऊर्जा माइनर हो गया, ऊर्जा मेजर हो गया, ऑरियंस हो गया। उसमें से जो स्टार होते हैं ना, एक एक स्टार का नाम भी होती है। ये आपकी बुक में डिटेल्स है नहीं, बट जब आप पढ़ोगे उसके ऊपर डिटेल से आपको पता चलेगा कि हर एक स्टार के बारे में वो पता कराता है, ठीक है। बाय लुकिंग फॉर द पैटर्न स्पेसिफिक स्टार्स कैन बी द इजियर टू फाइंड। और क्या है ना, कंस्टेलेशंस were used to help keep track of the calendar in the ancient time। पुराने जमाने में उसको देख के कैलेंडर बनाते थे। दिस हेल्प पीपल नो when to plant and harvested their crops। तो पहले ये क्या है ना, ये कंस्टेलेशन को लेके ही कैलेंडर बनाया जाता था और उसमें से लोगों को पता चलता है कि कब प्लांट लगाएंगे और कब हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। Constellations are used for navigation. For example, by finding ऊर्जा major, it is fairly easy to locate and identify the north star। ठीक है, आपको पता है कि जो ऊर्जा मेजर है वो कौन से दिशा में दिखता है, नॉर्थ स्टार, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में दिखेगा, जैसे कि आप समुद्र के बीच में हो, आपको पता नहीं चल रहा है क्या दिशा, आप किस दिशा पर हो और कहाँ पे जाना है। जब रात में आप आसमान में देखोगे और ये ऊर्जा मेजर को देख लोगे कि ये जिस साइड में दिखेगा नॉर्थ साइड में दिखता है। इतना तो ध्यान में रखना है कि ऊर्जा मेजर नॉर्थ साइड में दिखता है। जैसे प्लीज बी क्वाइट। ऊर्जा मेजर क्या है ना, उसको जब आप देख लोगे रात में तो आपको पता चल जाएगा कि दिस साइड इज नॉर्दर्न साइड, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउदर्न साइड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही क्या करोगे ना, दिशा पहचान लोगे कि आप किधर साइड में हो। ये तो था आपका क्या ब्लॉक 28 सन स्टार एंड प्लैनेट, या खत्म होगी। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन।